Good morning, friends. Welcome to English classes. Today we are discussing about the preposition. Yesterday I taught you about the since and for. Since for the point of the time and for the period of the time. Today I want to teach you one, one, two words, into, and up to. Let's start. तो कल हमने जो अध्ययन किया था उसी की कंटिन्यूएशन में आज इससे आगे बढ़ा रहे हैं। इस चलिए हम इसका अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। टू का यूज किसके लिए होता है? मोशन के लिए। किसके लिए होता है? मोशन। मोशन मीन्स गति। तो इंग्लिश यदि बोलना सीखना तो प्रैक्टिस करा करो खुद से बोलने। टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है? गति। इसका यूज भी किसमें होता है? गति। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये पता होता है कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। इसमें केवल रास्ता पता है, डेस्टिनेशन नहीं। जैसे आपने बोला आप बाहर जा रहे थे, किसी ने बोला कहाँ जा रहे हो, बोले ग्वालियर की साइड जा रहे हैं। अब बताई दो कहाँ जा रहे हो। किसी ने बोला कहाँ जा रहे हो, रास्ते में मिल गया, सड़क पे आप जा रहे थे, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले लार की साइड जा रहा है। अब पता करके दिखा दो बंदा कहाँ गया। बात समझ में आ गई? उसने बिना बताए अपना जवाब दे दिया। इसे कहते हैं सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति। किसी किसी को आदत होती है, तुम घर से निकले, तुम नहीं बताना चाहते हो गुप्त जगह जा रहे हो, है ना, तो लोग कहते हैं बताओ कहाँ जा रहे हो, इधर ही जा रहा है। इधर ही जाने का मतलब दोबारा पूछने लायक नहीं रह गया बंदा, क्योंकि तुमने तो जवाब दे दिया और जवाब समझ में भी नहीं आया। इसे बोलते हैं मौन मार की मुस्कान। क्या बोलते हैं? मौन मतलब आपने बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, तुम भी मुस्कुरा सकते हो, लेकिन समझ में कोई बात आई नहीं। तो इसका मतलब होता है कि और जाना, लेकिन गंतव्य, गंतव्य को क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन या फिर सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। तो सोर्स इसमें मालूम नहीं होता है। इसमें क्या मालूम नहीं होता? सोर्स इसमें मालूम नहीं होता है। इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब गति, मोशन, लेकिन ऊपर से नीचे। इनटू का मतलब क्या होता है? गति, मोशन। किससे? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। ऑन टू का मतलब मोशन, लेकिन डाउन टू अप, या बॉटम टू डाउन से ज्यादा अच्छा होगा। बॉटम, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर। कोई वस्तु नीचे से जाकर दूसरी जगह उसके ऊपर रख जाए, और ये अप टू। अप टू का मतलब क्या होगा? ये किसी के ऊपर वस्तु पर रखना, ये वस्तु किसी के ऊपर रख जाएगी। अप टू का मतलब होता तक। तक मतलब होता कहाँ से कहाँ तक। आपसे बोले आप कितने पढ़े हो, इसका मतलब है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। कहेंगे कि हम क्लास 10 तक पढ़े हैं। आई आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 10th। अब मैंने पूछा आपको कितने तक पढ़ा याद है, तो क्या बोलोगे? 10 तक। क्या लोगे? आई हैव रिमेम्बर टेबल अप टू 10th। बोलते स्कूल कहाँ से कहाँ तक है, बोलते LKG से 8 तक। एल के जी अप टू 8th। देख लेना दीवार पे जो एडवर्टीजमेंट लिखा होता है उस पर लिखी होती है, गौर से देखा करो तो सब चीज समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ के स्कूलों में नहीं लिखी होगी, क्यों पागल हो। LKG अप टू 10th। तो एग्जाम्पल बनाना, पहले इसकी बना लो। दिस स्कूल इज LKG अप टू 8th। या प्ले, LKG छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसे बोलते प्ले। क्या बोलते?
प्ले अप टू 8 से, यानी बच्चा जब से खेलने लायक होता है तब से लेकर के 8 तक, मतलब खेलने लायक होता है तभी से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी वो चाहते हैं कि पैसे लाओ कैसी भी कैसे, बैठना ही सिखाएंगे कुछ नहीं होगा। ये सब काम घर पे सिखा दो, क्यों पैसे देके सिखा रहा। मोशन का मतलब देखो, टू का यूज तब कहते हैं जब जहां से जा रहे हो वो भी पता है, कहाँ जा रहे हो वो भी पता है। जैसे मैंने बोला आप भिंड से ग्वालियर जा रहे हो, तो फिक्स है भिंड से जा रहे हो ग्वालियर जाओगे, बीच में इधर उधर नहीं। आई एम गोइंग टू भिंड, फ्रॉम भिंड टू ग्वालियर, तो फ्रॉम का मतलब होता है व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं, जहां से चीज स्टार्ट होती है, और जहां चीज जाती है, कोई बाहर जाता है वहां उसके लिए क्या करते हैं, टू। जैसे आई एम गोइंग गोइंग टू ग्वालियर, आई डू दिस वर्क फ्रॉम 0 टू क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरम उत्कर्ष। इसका मतलब जहां तक काम किया जा सकता है, मैं इस काम को 0 से लेकर के उसके, यानी या इसे कह सकते हो एड़ी से लेकर चोटी तक, मतलब जहां से शुरू और जहां से अंत किया जा सकता है। सो आई डू दिस वर्क फ्रॉम 0 टू क्लाइमैक्स, 0 से पूरे जहां तक किया जा सकता है वहां तक करेंगे। अब देखो टू वर्ड्स, ये दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब देखो दो एग्जाम ऐसे समझो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा रवि इज गोइंग टू, टू नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टू वर्ड्स भिंड या फिर ग्वालियर। तो इसका मतलब है रवि इज गोइंग टू वर्ड्स भिंड, भिंड जा रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भिंड वाली रोड जा रहा है ये पक्का है। बात समझ में आ रहा, गोइंग टू भिंड इसका मतलब वो उस रोड पे जा रहा है जिस रोड पे भिंड मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं भिंडी जा रहा हो। आ रहा समझ, तुमने बोला ग्वालियर वाली रोड जा रहा है सेवड़ा से वापस आ गए तो टू वर्ड्स यूज होगा। जब तक ग्वालियर नहीं जाओगे टू यूज नहीं कर सकते, क्या होगा, टू वर्ड्स। आ रहा समझ, फिक्स नहीं है, क्या स्थान नहीं है, कहाँ जा रहे हो ये बात फिक्स नहीं है। टू का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ फिक्स है कि वहां जा रहे हो तो टू का यूज करते हैं, जहाँ फिक्स नहीं है टू बार। टू बार्स का मतलब होता है की ओर, क्या होता है, लिखा तो की ओर, मैंने बोला इधर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वार्ड्स हियर, हियर इधर की ओर जा रहा हूँ, बोल सकते हैं ना, उधर की ओर बोलते हैं, इधर की ओर खिस बोलते हैं, इधर की ओर खिसक बोलते हैं, या इधर की ओर हो जाओ, क्या बोलते हैं, शिफ्ट टू वार्ड्स, शिफ्ट टू वार्ड्स, इधर की ओर हो जाओ, किनारे हो जाओ। अब लेके ऐसे कोई होता है कि मतलब दरवाजे पे खड़ा है, बोलते दरवाजे पे क्यों सटे हो, दरवाजे पे खड़े होने को खड़ा होना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दरवाजे पे क्यों टिके हो, आना समझ में, या फिर उसके लिए दूसरा शब्द यूज करते हैं, तो क्या होता है, तो कहेंगे दरवाजे से हट जाओ, यही तो बोलेंगे। दरवाजे पे खड़े होने को बोलते लीन, लीन टू डूर, तो कहेंगे लीन टू वार्ड्स डूर, तो कहेंगे दरवाजे से अलग खड़े हो जाओ। तो अगर इससे समझ में नहीं आई तो दूसरे से समझ में आ जाएंगे। दिस बस विजिट टूवर्ड्स झांसी, दिस बस विजिट्स टूवर्ड्स झांसी, यह बस झांसी की ओर जाती है, झांसी जाती है जरूरी नहीं है, हो सकता है दतिया तक जाती हूँ, लेकिन झांसी वाली रोड जाती है पक्का है। लोग क्या करते हैं, लाहौर में क्या करते हैं, पूछ लेते ग्वालियर जाओगे, पूछ कहाँ जा रही बस बोले ग्वालियर चले, बैठ लो, निकलेगी जसपुरा में, समझ में आई। लोग चौंक जाते हैं, भाई ग्वालियर की सवारी बैठा लो, आ रहा समझ, कई बस वाले बैठाते नहीं है, तो बोले कहाँ जाना है? बोले ग्वालियर, पता है कि बस यहीं से निकलेगी, तो बैठ लिया,
जज पर आके फिर रोक दिया। जब तक वो आगे से पीछे तक आया, किराया लेने का नंबर आया, तब तक उतर गए पीछे। नहीं, पहले क्या होता था, पहले बस, अभी भी ऐसा ही होता, बड़ी बस होती तो कंडक्टर जहाँ से मांगना शुरू करता, मोगे आगा जब तक जतपुर आ, जब तक जहाँ आ जब तक उतर गए। वो कहेगा पैसा, पैसा कोई नहीं देता, पैसा ले ले। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, कि थोड़े 2-4 दिन हैंडल करना पड़ा, बाकी बात तो चल जाए, पहले दिन तो चले तुमसे। ठीक है, ये लिख गए। अब देखो, इनटू, इनटू का मतलब गति। इनटू का सबसे फेमस एग्जांपल वो ये क्या, क्या बोलोगे? द फ्रॉग जम्प्ड इनटू दी वेल। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? क्या बोल रहे, बोलो। बाने अच्छी भाषा में बोलो, रिकॉर्ड हो रही। तो ऐसे बोल सकते क्या, क्या क्या बोल सकते हैं कि कुत्ते ने पानी में छलांग लगाई, तो पहले कि द डॉग जंप्ड इनटू द वाटर। हरा समझ। तो गति हो रही उसमें, वैसे यूज करेंगे, जैसे आप गति के साथ कमरे में प्रवेश कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, बोलो। अरे आई केम इनटू रूम, आ रहा समझ में? जैसे आप कमरे के अंदर चले गए, तो क्या बोलो, आई कम इनटू रूम। देखो एक चीज याद रखना है, नोट करके, इनटू के साथ कभी भी इंटर नहीं आता। इनटू के साथ कभी भी ऐसे नहीं कह सकते हो आई इंटर इनटू द रूम। इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो डबल प्रवेश नहीं होगा, है यही वाला, बोलो। आई एम जंपिंग इनटू रूम। नहीं, ये उल्टा हो गया, इनटू नहीं आएगा उसमें, 1-2 आएगा। देखो कैसे बताना, छत से नीचे कूद रहा है, हाँ फिर सही है। इसका मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। इंटर और इंटू एक साथ नहीं आता, इंटर और इंटू कभी भी एक साथ नहीं। अगर तुम ऐसे बोलते हो क्या, आई इंटर्ड, इंटर्ड का मतलब पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है कि नहीं? आई इंटर्ड इंटू, इंटू दी लिख दो या ना लिखो, इंटू रूम। बताओ सही है कि गलत है? गलत है, तभी तो लिखा है, क्योंकि या तो इंटर लगा या इंटू लिखा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। लेकिन इंटर का यूज वहां सही हो जाता है जहां कोई दो देश अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते करते हैं, तब ये सही हो जाता है। जैसे इंडिया एंटर इनटू द एग्रीमेंट विथ यूएसए ऑन लिमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमुआ। इसका मतलब भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। इसका मतलब भारत के हवाई पट्टियों को, भारत के जो हेलीकॉप्टर रुकते हैं, हवाई पट्टी एयरबेस, उसे क्या बोलते हैं, एयरबेस, उस एयरबेस को अमेरिका यूज कर सकता है और अमेरिका के एयरबेस को भारत यूज कर सकता है। इसका फायदा यह होगा कि यदि भारत का कोई दुश्मन उस साइड, उधर की साइड है, तो भारत के प्लेन वहां उतर सकते हैं। किसके लिए? अरे भाई उड़ते ही थोड़ी ना आएंगे, फ्यूल भरना पड़ेगा कि नहीं, है क्या नहीं? ईंधन भरने के लिए वहां उतर सकते हैं। जैसे अमेरिका की लड़ाई यहाँ हो रही चीन के साथ, तो अमेरिका वापस वहां जाएगा अमेरिका में फ्यूल भरने। ऐसे नहीं उतार लेगा, किसी की जमीन पर उतारोगे निपटा देगा, अमेरिका बने रहा चाहे कोई भी बने रहा, बिना परमिशन के नहीं उतार सकते हो। अगर जिले राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री किसी जिले में आ रहा है, तो कलेक्टर की परमिशन के बिना नहीं उतार सकता है प्लेन। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमांडर है वो, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, उसकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता वहां, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? कारण ये है कि कोई निपटा देगा, जिम्मेदारी कौन लेगा?
है कि नहीं? क्योंकि अगर उसके पास जिम्मेदारी है तो उत्तरदायित्व भी है। हरा समझ में, अधिकार है तो उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उसी पे आएगी। वो क्या कर रहा था, मान लो कि अभी 50 लोग यहीं मर जाए कोरोना से, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि किसकी गलती है, डॉक्टर की, इंजेक्शन उल्टा फुल्टा लगा दिया लोगों ने, क्या कर। बोले तुम क्या कर रहे थे वहां बैठे, तुम्हारे जिले में ऐसा कैसे हो गया, उसे पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार थी, 50 डॉक्टरों को भेज देता, एम्बुलेंस भेज देता, टीम भेज देता, करोड़ों रुपए सैंक्शन कर देता एक आदेश। लेकिन करा क्यों नहीं? समझ में आया? तो पूछा उसी से जाता है जिसके पास अधिकार होते हैं। एसपी उसके आदेश पर चलता है, एक आदेश पे 1000 पुलिस वाले दौड़ पड़ते हैं। इतना पावरफुल इंसान तुमने कभी नहीं देखा होगा। तो पढ़ाई की जो ताकत होती है कि राजा बन सकते हो तुम बिना, मतलब पढ़े लिख के, बिना पढ़े लिखे नहीं, बिना पढ़े लिखे भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए नेता बनना पड़ेगा। और अगर देखो दो चीजें हैं, बिना पढ़े लिखे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत शक्तिशाली बनो तो नेता बन जाओ। तुम चाहते हो पढ़ लिख के बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनो तो फिर आईएएस बन जाओ। है कि नहीं? लेकिन आई नेता बनना आसान काम हो सकता है, आईएएस बनना नहीं। हारा सुन। तो वन, 1 2 का मतलब नीचे से ऊपर, जैसे क्या बोलेंगे, द डॉग जम्प्ड 1 2 टेबल। तो डॉग ने क्या किया, नीचे बैठा था, टेबल पे आ गया। बड़े आदमियों की कुत्ते क्या करते, साथ में चलते, कार में बैठे जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, 1 2, द डॉग एंटर अप टू 1 2 कार। तो बड़े आदमियों की कुत्ता कार में बैठते हैं और गरीब आदमी पैदल चलता है। यही होता है। दूसरा है अप टू का मतलब तक। वो एग्जाम्पल हम पढ़ बता ही चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको पहाड़े कितने तक याद है, आपने बोला 20 तक याद है, 10 तक तो बहुत कम हो। आई हैव रिमेम्बर्ड या लर्नड टेबल, पहाड़े को क्या बोलते, टेबल, अप टू 20। TH मत लगाना, उसका मतलब हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 ही का याद है, 19 19 पता नहीं 18 है कि नहीं। आ रहा समझ में? ऐसे मैंने बोला 12th, इसका मतलब 12 में पढ़ते हैं, 11 में नहीं। 12th का मतलब क्या होता है, 12th का मतलब केवल वही क्लास जिसमें TH लग जाता है। पहली बार बता रहा हूँ, ऐसा बता, जिसके सामने TH लग जाता है इसका मतलब वही क्लास, वही नंबर जिसकी बात हो रही है। 11th का लगा देंगे तो केवल 11th में पढ़ता है, ऐसा नहीं 9th में भी लटका। आ रहा समझ में? और जब हटा देंगे इसका मतलब 1 से लेके 12 के बीच किसी में भी हो सकता है। समझ में आई? जैसे लिखा रहता है दिस स्कूल एज, एज 1 to 12th, है कि नहीं? इसका मतलब 1 से लेके 12 तक है। समझ में आया? तो इसलिए इसमें नहीं लगा। अगर इसमें भी लगा होता है इसका मतलब 1 में और 12 में बीच में कसूंगी। जैसे 1 to 12, या ऐसे बोल सकते हो अप टू 12, 12। ठीक है जी, समझ में आ गई? ये चीज लिख लो फिर आगे बढ़ते, ऐसी उतार। थोड़ा पानी पी ले, हमें तेरे पानी भर ले, अंदर से चले जा। हमें क्या कर, लाइट क्यों चली? सबसे ज्यादा पसीना हमारी निकल रहा। हाँ लेसन करके भी तो बैठ जा करो जाई, समझ में से का देख के बैठ वो तो सीख ले तो। लो, ले दो सब लोग पी ले।
राजेश नहीं तो एक यहाँ वो रख दे मटक क्या। और वो लगवा दो। अच्छा वो लगवा दो। आरोपी के कहाँ जा रहा है लाला। साई में आरो को पानी नहीं मिले तो सोच रहा हूँ बीमार हो गया। 12 तो बीमार हो। तो आरो में कब ने कर रही लस्सी आरो को पानी पी रहा है। आरो को पानी जहाँ से हो जो गंदी जगह है नाले को पानी पीने तो छान के पी ले तो पानी शुद्ध है तो आ रही थी। आदमी को का नकल करने की आदत पड़ गई। बड़े आदमी कुत्ता को टहला का से उनको कछु काम ही नहीं है। टाइम पास कर लाने छोटे आदमी के लाने मजदूरी है। घर खेती बाड़ी को काम है तो कुत्ता को टहलाने का तो जिनकी कुत्ता तो अपने आप पीछे भगा टहलाने का है। बड़ो आदमी को कुत्ता बांधना पड़ा थे और छोटे आदमी को कुत्ता संगे चलत बिना बांधे। ये अंतर है क्योंकि वो वफादारी का प्रतीक है। उसे पता कि वाकई कहीं नहीं जाएगा। बड़े आदमी को कुत्ता खा के दूसरे के घर भाग जाएगा। हाँ फिर छोड़ के दिखा दो नहीं तो। और का वो बादाम खाते तो जहाँ मतलब वहीं रहे हो। रोटी तो नहीं खाओ तुम। I am going to buy. हटा दे जो टूल तो खिलाओ टू अकेलो। तुम बोला यहाँ तिलाला तो कहाँ हो जाता। तुम एक दिन दर्शन करा ना फिर 2-3 दिन गायब रहे हो। आ जाएगा फिर। हम तो पढ़ाते पढ़ा रहा छोटे बच्चन को। बागन में बहुत सारे बच्चा कहा नहीं आए। तुम पढ़ाओ तो हम बुला ले तुम्हें थोड़ी पढ़ाना हमारे नाम से। हाँ तुम तो पढ़ाते रहिए बस। 10, 15, 20, 25 ऐसे ही बोला जो एक बार बताओ देती बस तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसे तो प्रधानमंत्री के पास सबसे बिजी व्यक्ति तुम्हें लग रहा है। बच्चन को मतलब है कि मैंने घुल मिल के पढ़ो तुम जो थोड़ी कि दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा। दिमाग खराब हो रहा तो घर बैठो फिर तो पढ़ा ला तुम। दिमाग खराब हो तो जो आदमी को बाकी लाने सबसे अच्छा कि मट्टी खोदो फुहारा से और खबारा हो रहा और खोद 10 बार। बच्चन में चांटा अगर तुमने ज्यादा गलती हो तो रो रो के घर भर दे तुम घबरा जाओ क्या हम घर के जो का हुआ। जे नहीं मार पा रहा बच्चन को पुलिस कर ले मोड़। और क्या तुम क्या सोच रहा था छोटे बच्चन को बड़ा मजाक है कहा। पुलिस कर ले मोड़ी मोड़। एक दिन आके कहाँ मिल जाए एक दिन आके। फीस की प्याला पर की प्याला पढ़ा दोगे तुम्हारी समझ में आ रही कि नहीं मोनी मोना को। नहीं पढ़ा का फीस मिल जाए फीस से क्या करना है। तो सर बच्चा दिन 10 बच्चा होगा एक महीना में 1000 और एक महीना में 3-4 साल करने का कितने कमा दे। तो साई में कितने घंटा लगा जो पता भगवान तो रोज ऐसा ही पढ़ा रहे हैं अध्ययन खुद को करने पर साई में तुम रोज ज्यादा तुम्हें कहाँ मिल जाए बाकी बदले। अगर तुम पढ़े हो तो तुम खुद ही पढ़ो तो फायदा मिले तो पूरी बनाओ तो शादी के बाद फिर दोबारा बनाना पर।
वो जो कहे कि हम अच्छी बनाते हैं तो वो क्या आ जा लाइन पे। फिर तो आदमी जो कर लगे सभी टिक्कियां में चल लगे, सरकारी आदमी से टिक्की वालों ज्यादा कमाते। कमाते कि नहीं? तुम कहाँ को पढ़ रहे थे? धंधो डाल ले। परमानेंट तो रहता है टिक्की का, जहाँ लॉकडाउन लगा हटो बंद करो, वो परमानेंट तो रह गए तो बहुत जाई, हो जाए और जाई तू सोचो फिर। तो फिर के टाइम में सही और बाकी करना है। अब आगे ना, तो ऐसे ही पढ़ा उनको काम है, तुम्हारा चाहे पानी बरसे चाहे तूफान आवे चाहे आंधी आवे, चलता ही रहे। जो ऐसो बिजनेस है जो बंद नहीं हो सकता कबो। मोड़ी मोड़ा पैदा हो तो फाड़े, किराने की दुकान खोलो कबो बंद नहीं हुआ का है। छोटी मोड़ी मोड़ा है तो कसम खाई, और घर में सब्जी तो बने ही। दाल तेल। बाग में बढ़िया भाई मैंने तुम बताओ पढ़े हो? बंद कर गई थी का हाँ पता तो टाइम लग जाते कर दी। हटा दे, लग गई। राधा तो पढ़ा रही तो रात आप नहीं पढ़ रहा भाई। हाँ? कितने मोड़ी मोड़ा है? 10 है? 10 हो तो हम ही पढ़ा दे। हाँ हाँ तो लवा लिया फिर का है? बिल्कुल गाड़ी 10 वाला कौन आशीष? आशीष राठौर को है? लवा लिया 10 वाले को, फीस 500 रुपये महीने। दिमाग खराब हो जाए। अरे तुम लवा ले, हमने आज से नहीं पढ़ा रहे, दिमाग खराब हो जाए। तुम्हें क्या था पता दिमाग खराब हो जाए। तब 4 दिन पड़े, 5वें दिन कॉल ठीक से कह रहा है हम पूरे साल पढ़ाते रहे, बोलो तो पता नहीं चले। आप ये दौरे नहीं तुम लवा ले आइयो, ठीक है आशीष को। 3 दिन को डेमो क्या दी, चौथे दिन फीस। एक बार फीस जमा हो जाए फिर नहीं भागे बीच में। और 2-4 तुम लवा ले आओ। लिखो अबाउट, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, पढ़े हो। यूज ऑफ अबाउट, कोई दिक्कत नहीं। के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में, करीब करीब, लगभग। के बारे में, के करीब, पास में, नजदीक, इतने सारे मतलब होते हैं अबाउट के। जैसे आई एम अबाउट टू गो, इसका मतलब मैं बस जाने ही वाला था, लगभग जाने ही वाला था। जैसे इट इज अबाउट 9 o'clock। अभी 10 हो रहा है तो 10 भी लिख दो, 10 o'clock। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 10 नहीं, लगभग 10 बजने वाले, या 10 के करीब है, या 10 बजने वाले, एक ही बात। कहेंगे इट इज अबाउट टू 9 o'clock, 9 बजने वाले। इट इज
अबाउट 10,000, इट इज अबाउट 10,000 रुपीज। इसका मतलब है लगभग 10,000 रुपए, हो सकता है 100-200 कम ज्यादा हो। इट इज अबाउट टू 10,000 रुपए। कर्त में आंसर नहीं लिखते, लिखते 1.34 लगभग, लिखते हैं लगभग। तो कहेंगे इंग्लिश में जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे आंसर इज अबाउट 2, या केवल अबाउट 1.24। अबाउट 2 का मतलब लगभग, अबाउट 2 का मतलब लगभग। बोलते लगभग आंधी आने वाली थी, लगभग गिरने वाले थे, गिरते ही गिरते बच गए। इट इज अबाउट टू ड्रॉप, लगभग गिरने ही वाले थे। कहेंगे इट इज अबाउट टू रैन, वर्षा होने ही वाली है, वर्षा होने ही वाली है। तो ये होता है। कहेंगे इस किताब में लगभग 500 पेज हैं, बोल सकते क्या? दिस बुक हैज अबाउट 200 पेजेस। दिस बुक हैज अबाउट 200 पेजेस। तारा अबाउट टू थोड़ी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है कि नहीं? फिर दूसरी चीज आती है, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट घुसा दिया, डायरेक्ट नहीं। तो ये लिख लो अबाउट, एक दो एग्जाम्पल लिखो अबाउट के साथ, आफ्टर और समझ लो फिर लिख लेना। आफ्टर का भी पहले भी बता दिया था, बता दिया था आफ्टर का मतलब। हाँ ठीक है, तो रहना। तो ये कोर्स समझ लो, फिर खत्म करते हैं इंग्लिश। देखो इन और विद इन, यूज ऑफ इन एंड विद इन। इनका हो गया क्या? नहीं होगा तो विद इन के साथ समझ लो। इनका मतलब अंदर, विद इन का मतलब अंदर, लेकिन इनका मतलब एक होता है बाद में, इनका मतलब होता है बाद में, और विद इन का मतलब होता है के अंदर। जैसे दो एग्जाम्पल है, आई विल कम इन अ वीक, इन अ वीक पहला। दूसरा है आई विल कम इन, आई विल कम विद इन अ वीक। तो क्या आई विल कम इन अ वीक, इसके बाद क्या है? आई विल कम विद इन अ वीक। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई विल कम इन अ वीक, एक महीने के, एक सप्ताह के बाद आएंगे। इसने क्या बोला? एक सप्ताह बाद। इसका मतलब एक सप्ताह में नहीं, इसका मतलब एक सप्ताह के बाद। और विद इन का मतलब बताया तो आई विल कम विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह के अंदर। इसका मतलब क्या होगा? दो सेंटेंस एक जैसे ही है। देखो आई विल कम इन अ वीक, हम एक सप्ताह के बाद आएंगे। आई विल कम विद इन अ वीक, हम एक सप्ताह के अंदर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी हम क्या लगाएं इन, इसका मतलब होता है के बाद। और जब कभी लगाएं तो विद इन, इसका मतलब एक सप्ताह के अंदर ही आएंगे, यानी 1 से 7 दिन के बीच आएंगे। बोला कि मंडे से संडे के बीच आएंगे तो उसके बीच आएंगे, इसका मतलब क्या होगा? इन लगाएंगे मंडे से संडे के बाद ही आएंगे। ठीक है, तो अब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार। बहुत गर्मी है, देख रहे हो पसीना आ रहा है।